भविष्य में मैं अभी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ। सिविल? हमारे भैया लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा। टाइम टू टाइम हमेशा ही मोटिवेट किया जाता था कि नहीं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों की रैंक अच्छी आ सकती है। लाइट वगैरह की व्यवस्था तो वही है, गाँव में जैसे आती है लाइट वैसे ही रहती है। तो यदि लाइट चली गई तो फिर कैसे पढ़ाई होती है? तो इमरजेंसी लाइट होती है, उससे पढ़ाई हो जाती है। संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज में छात्रा हमारे साथ है नंदिनी कुमारी। नंदिनी कुमारी, कैसे आपका जो पढ़ाई का रूटीन है, जैसे डेली आपको कैसे पढ़ना है और स्कूल आना है, ये सारी चीज़ें जो है, पहले तो अपना आप परिचय दे दीजिए संक्षिप्त में। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है और मैं पंडित संतोषी लाल शुक्ला मेमोरियल इंटर कॉलेज की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अभी मेरा 12th का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मेरे 89.2% आए हैं और क्लास 10th में मेरे टॉप 10 में 10th रैंक आई थी और 96.83% आए थे। मेरे फादर हैं मिस्टर अर्जुन सिंह, जो एक फार्मर है, और मेरी मम्मी एक होम मेकर है। क्या है भविष्य में सपना? भविष्य में मैं अभी सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हूँ। सिविल सर्विस की। कैसा गांव में कैसा माहौल रहता है? आप पढ़ाई जब करती हैं और स्कूल आती हैं तो कैसा माहौल रहता है? मतलब वहाँ का लाइट वगैरह की जो व्यवस्था है वो कैसी है? लाइट वगैरह की व्यवस्था तो वही है, गांव में जैसे आती है लाइट वैसे ही रहती है। तो यदि लाइट चली गई तो फिर कैसे पढ़ाई होती है? तो इमरजेंसी लाइट होती है, उससे पढ़ाई हो जाती है। गांव के बच्चे इमरजेंसी लाइट से ही पढ़ते हैं। सोचिए, बहुत सारी, हमने कहा ना कि व्यवस्थाएं बहुत सारी हों, लेकिन जो बच्चे के अंदर जुनून है, छात्र के अंदर जुनून है, तो कुछ ना कुछ जो है। इस बार बेटियां जो है परचम लहरा रही हैं और कहते हैं कि लड़के इस बार पीछे क्यों हो गए? बेटियों को ही बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में नाम हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये तो हम लोगों के लिए प्राउड फीलिंग की बात है। बट अगर हमारे भैया लोग भी अच्छे से मेहनत करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्कूल का सपोर्ट कैसा रहा टीचरों का? स्कूल का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। टाइम टू टाइम प्रिंसिपल सर, सारे टीचर्स हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि अब हम डिमोटिवेट हों। टाइम टू टाइम हमेशा ही मोटिवेट किया जाता था कि नहीं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए, आप लोगों की रैंक अच्छी आ सकती है। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? इतने अच्छे नंबर लाई हैं आप, क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है, इस श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये श्रेय मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, स्कूल, मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी को जाता है, जो अक्सर कभी भी ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रही हूँ या फिर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो एक ऐसी इंसान होती थी जो हमेशा कहती थी कि नहीं, तुमको पढ़ते रहना है। मतलब हिम्मत नहीं हारना है, कुछ करके दिखाना है और कोशिश करते रहना है। जी, भविष्य में आपने क्या तय किया है? क्योंकि सिविल सर्विस में जाना है, और मतलब किन ऊंचाइयों तक क्या है जिसकी बचपन में जो बच्चे सपने देखते हैं उसे पूरा करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं? जैसे कि माँ बाप चाहते हैं कि इंटर लड़की पास हो गई, शादी कर दो, ससुराल भेज दो, तो क्या ऐसा आपके घर वाले कभी सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। वो हमेशा कहती है कि नहीं, आपको पढ़ना है, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है और फ्यूचर में अच्छा करना है। तो गांव क्षेत्र की जब बिटिया नाम रोशन करे तो सोचिए कि माँ बाप के लिए कितना गर्व की बात है और टीचरों के लिए कितनी गर्व की बात है। जो टीचर्स होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह आप ज्वाइन करती थी? यस मैम। वैसे ही मॉर्निंग कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, मॉर्निंग में यहीं के टीचर्स हम लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस करवाते थे। यहीं के टीचर्स पढ़ाते जी। एक्स्ट्रा यहाँ से स्कूल जाने के बाद आप कोचिंग पढ़ना, ऐसा कुछ क्लास ज्वाइन किया कभी? नहीं, बाहरी कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहीं के टीचर से हम लोग कोचिंग भी पढ़ते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी पढ़ते थे और पूरा क्लास में वैसे ही शाम हो जाती थी करने में, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी छात्रों को जो मेहनत तो किए लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी और वो सफल नहीं हो पाए, उनके लिए क्या संदेश है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट हमारा फ्यूचर तय नहीं कर सकती है। चाहे जितने भी जैसे भी रिज़ल्ट आए हैं, अगर आपने मेहनत की है, पूरे साल तैयारी की है, तो आपके फ्यूचर में वो मेहनत दिखेगी। आपने जज्बा से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से तैयारी की है, तो आप 100% है कि आप अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगे। इस विद्यालय में आपने कितने सालों से पढ़ाई कर रही हैं? मैं इस स्कूल में क्लास 6th से पढ़ रही हूँ। 6 से? अच्छा, आपकी सिस्टर भी क्या यहीं से पढ़ी है? जी, वो भी यहीं से पढ़ी है। अच्छा। क्लास 9th से। 9 से।
पूरा सोचिए कि फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो यहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आपका गया है, कैसा फील हो रहा है, कैसा मतलब महसूस कर रही हैं आप अपने आप को? वैसे तो अच्छा फील हो रहा है, बट ये था कि इस बार एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, बट कुछ मेहनत वजह ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक रह गई। हाँ, रिजल्ट लेकिन आने फिर में भी कहीं अच्छे चूक नंबर रह हैं गई। और अच्छी मेहनत आपने की है। तो मेहनत जितनी की है आपको सफलता मिली है, और कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं सफल हो पाए हैं, लेकिन आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्षेत्र में आपका नाम रोशन हुआ है। जो बच्चे हैं, जो बाकी सोचते हैं कि हमारे भी इतने % नंबर आते, तो आज उनके अंदर भी एक खुशी होती, लेकिन आपने जो इतने अच्छे नंबर ला करके आज इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, इस स्कूल का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है। अच्छा, पेरेंट्स क्या कहते हैं? पेरेंट्स का क्या सवाल रहता है, क्या जवाब रहता है जब आप पढ़ाई करती हैं? तो पेरेंट्स कहते हैं कि घर का काम करिए या पढ़ाई छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। जब भी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम था तो मम्मी बस यही कहती थी कि हाँ, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के सारे काम मैं देख लूँगी। ये पापा देखिए, भी parents इसमें का फुल support रहता है सपोर्ट पूरा। करते थे कि नहीं, पढ़ाई करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम निकाल लो, उसके बाद देखा जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी तरफ से, और ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आप बढ़ती रहें और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। थैंक यू।